अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब के चैनल में वेलकम है आप सबका। और आज अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ हलीम की, जिसके लिए चावल है मेरे पास, दलिया है गंदम का, और ऑरेंज मसर है, चने की दाल है, माश की दाल है और मूंग की दाल है। और ये सब इन सब चीज़ों को मैंने एक ही मिकदार में ले लिया हुआ है। तो चलिए अपनी इन सब दालों को भिगो लेते हैं। पहले चने की दाल डालूँगी, माश, मूंग की दाल, चावल है और ये मसर है। और सबसे पहले इन सब दालों को मैं धोऊंगी अच्छी तरह, और अभी इसको भिगो लिया। दलिया को भी भिगो लेंगे और 2 से 3 घंटे इन सब चीज़ों को, दालों को और दलिया को भिगोएंगे, सोखने के लिए रख देंगे। और इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली खाने की नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। कुकर में मैंने पानी गर्म कर लिया है, अब इसमें मैं दालें डालूँगी। ये तमाम दालें और चावल जो मैंने भिगोए हुए मैंने डाल दिए कुकर में। और अभी ये जो दलिया है ये भी डाल दूंगी मैं। ये दलिया, वन टीस्पून हल्दी डालूंगी मैं, और दो चम्मच मैंने डाल दिए इसमें नमक। एक दफ़ा हिला लूँगी दाल को। और कुकर को बंद कर लेती हूँ। और तकरीबन दालों को मैंने पकाना है, सीटी लगने के बाद तकरीबन कोई 25 मिनट 30 मिनट मैंने दालों को पहले पकाऊंगी, ताकि साथ साथ चेक करना, ताकि नीचे लग ना जाए। सिर्फ 30 मिनट पकाऊंगी मैं। और देखिए बस, जो घी गर्म करने के लिए रखा हुआ मैंने, वो गर्म हो चुका है। हलीम में हम घी इस्तेमाल करेंगे, तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और प्याज डालूँगी मैं, थोड़ा सा प्याज फ्राई करना है पहले। और देखिए बस, हल्की आंच पे प्याज ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन और क्रिस्पी हो चुका है। ज़्यादा नहीं इसको गलाना, साड़ना नहीं है, फिर वो कड़वी की स्मेल आएगी। टिश्यू या पेपर शीट पे इसको डाल देना। तो क्या मतलब है, जो बाहर ये प्याज निकाल लिया, और ये देखें प्याज क्रिस्पी है, सड़ा हुआ नहीं है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इधर प्याज डालूँगी, और इधर डालूँगी एक दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी इलायची डाल दूँगी, और एक मोटी इलायची काली, और 2-3 बादियान के फूल की कलियाँ। और ब्राउन होने तक पकाएंगे। और मज़ीद इसमें मैं घी डालूँगी, क्योंकि ज़रूरत है आगे घी की, तरी की ज़रूरत है मुझे। और देखिए बस, प्याज हो चुका है। अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, साथ ही टमाटर, अच्छी तरह भून लूँ टमाटर और प्याज़ों को मैं। और देखिए दाल को भी अच्छी तरह अभी गोटे से घोट लेंगे। दाल चावल जो भी हमने मटीरियल इसमें डाला था वो गल चुका है। और देखिए मसाला भुन चुका है। अब इसमें मैं मिर्ची डालूँगी 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी डालूँगी, फिर हल्दी इसमें ज़्यादा में चाहिए होगी, नमक टेस्ट के मुताबिक,
और मसालों को अच्छी तरह भून लेती हूँ। और देखें मसाला भुन चुका है, अभी इसमें चिकन डालती हूँ। आधा किलो से ज़्यादा चिकन है ये। अब चिकन को अच्छी तरह मैं भून लेती हूँ, सारा मसाला भी इसमें मिक्स हो जाए। देखें अच्छी तरह चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं ऑयल निकाल लूँगी। और जब इसको डिश आउट करना है हलीम को, तो फिर ये करी इसके ऊपर डालेंगे। और देखें अच्छी तरह भुन चुकी है चिकन। अब इसमें पानी डालूँगी ताकि ये मज़ीद गल जाए। 10 मिनट पका लेंगे ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। चिकन गल चुकी है। अभी सारे चिकन को ठंडा कर लेते हैं ताकि इसके हम रेशे करें और उसको पीस लें। और देखिए व्यूअर्स, अभी ये सारे चिकन को मैंने रेशे रेशे कर लिया। ये सारे चिकन को मैंने रेशे रेशे करके और हल्का हल्का मैंने इसको कूट लिया। अब इसमें वो दालें जो मैंने उबाली थी वो डालूँगी, मिक्स कर लेंगे। साथ में चिकन। और मैंने चिकन को व्यूअर्स हड्डियों के साथ ही पकाया है ताकि हड्डियों का भी सारा उसका जितना असर है, हड्डियों का टेस्ट है, वो सारा हलीम में आ जाए। अभी पका लेती हूँ मैं इसको मज़ीद। और देखिए व्यूअर्स, जैसे जैसे ये गर्म हो रहा है, दालें सारी जितनी भी हैं और साथ ही गोटा चलेगा, तो ये और मज़ीद जो कसर उसमें वो खत्म हो जाएगी, पक जाएंगे सारा कुछ। देखिए व्यूअर्स, सिंपल तरीके से बनाई हुई हलीम तैयार है। और इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं इस्तेमाल हुए। और चिकन भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें जितनी आपने डालनी है। और सिंपल तरीके से ये हलीम बनाई गई है ताकि आप सिंपल तरीके से इसको बनाएं, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और सबसे पहले चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी। प्याज जो फ्राई किया हुआ था, अदरक, लेमन, हरी मिर्चें खूबसूरत सी कटी हुई, और तरी जो बनाई थी मैंने। हलीम तैयार है, बिल्कुल सादे तरीके से बनी हुई घर की चीज़ों से ही। और इसके साथ ही अगर आपको ये हलीम की वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली खाने की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो व्यूअर्स, अपनी खूबसूरत सी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये हलीम की रेसिपी आपको कैसी लगी है, इसका टेस्ट कैसा लगा है। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।